गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश पोइम और लेसन जो है वो फर्स्ट लेसन है रिस्क खतरे। आज से हम प्यारे बच्चों शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले मेरी आप सभी को सुबासी से सभी बड़े बच्चे हो 9th क्लास से आप प्रमोट होकर के 10th क्लास में जा चुके हो और अभी चारों तरफ जो है संसार भर में कोविड-19 अपितु अर्थात कोविड-19 अर्थात कोरोना वायरस का जो प्रभाव है प्यारे बच्चों आप देख रहे सारे संसार में दुनिया हिली हुई है, संक्रमण फैल रहा है। लेकिन इस समय पर हमारे को धैर्यता बनाए रखनी है, निरंतरता बनाए रखनी है, सावधानियां बरतनी हैं। सावधानियां ही इसका बचाव है, सुरक्षा है। प्यारे बच्चों फालतू काम ना हो तो इधर उधर न घूमें, माता पिता के साथ बाजार न जाएं, अकेले न जाएं और सार्वजनिक स्थानों पर जो है ख़ास तौर से विशेष ध्यान रखें। इधर उधर किसी भी बाहर जाते हैं तो किसी भी चीज़ों को हाथों से न छुएं। सैनिटाइज़र जो होता है, सैनिटाइज़र क्या होता है, सैनिटाइज़र आप लेकर के साथ में जाएं। जैसे मेरी जेब में देखो आप, ये मेरी जेब में सैनिटाइज़र है और इस तरीके से सैनिटाइज़र जो है वो ये सैनिटाइज़र हैं। ये घर में भी आप कोई आता है तो आप उनको इस तरीके से यूज जो है वो कर सकते हैं। जेब में भी आप अगर मान लो कहीं जा रहे हैं या बाहर भी हैं तो आप इस तरीके से सैनिटाइज़र को जो है वो यूज किया। इससे क्या होता है, इससे क्या फ़ायदा है सैनिटाइज़र करने से? अपने जो हाथों पर सैनिटाइज़र जो होता है अगर ये लगता है तो ये परत चढ़ जाती है हाथों पर। अगर आप किसी संक्रमित चीज़ को, वस्तु को छू भी लेते हैं तो उस कोरोना वायरस जो कीटाणु है, वायरस है, तो वो विषाणु जो है हमारे इसके संपर्क में आते ही जो है वो समाप्त हो जाएगा, मर जाएगा। तो इसीलिए जो है आप लोगों को जो है वो ये ध्यान रखना है कि बाहर निकलें तो ऐसी एक शीशी जो है वो सैनिटाइज़र की, माता पिता को भी कहें क्योंकि माता पिता बाहर जाते हैं अधिकतर तो ध्यान नहीं रखते और यही कारण है आज संक्रमण फैल रहा है। सावधानी जो नहीं बरत रही खास तौर से, क्योंकि ये फैलता है हाथों के माध्यम से। कैसे कि हाथों में आपने किसी को छू लिया, अब आप क्योंकि मुंह पर हाथ जाता है, मुंह के द्वारा, नाक के द्वारा और आँखों के द्वारा। अब मुंह के द्वारा किसी चीज़ को आपने छू लिया मतलब हाथों से और वो मुँह तक चली गई तो वो अंदर पहुँच जाएगा, तो इस तरीके से वो संक्रमित हो जाता है। आज पॉजिटिव होने का ये कारण है। दूसरा सबसे बड़ा फैक्ट इसका ये है, माउथ मास्क का यूज नहीं करना। घर से बाहर निकल रहे हैं तो आप माउथ मास्क लगा कर ही निकलें। ये मान के चलिए एक मास्क जो है ख़रीद लें, कपड़े का मास्क घर में बना लें और उसको धोते रहें। जैसे ही बाज़ार से आप यूज करके आते तो उसको धो के सुखा दें। ये भी ध्यान रखें, ऐसे नहीं एक ही मास्क को लगाए जा रहे हैं, कीटाणु उसमें चिपक रहे हैं। तो बाहर निकल रहे हैं तो मास्क होना चाहिए, सैनिटाइज़र आपके साथ में होना चाहिए और 2 गज दूरी। आई मीन टू से दैट योर डिस्टेंस जो है, सोशल डिस्टेंस जो है आप उसको कीप इट अप बनाए रखिए। किसी के भी आप संपर्क में मत आइए, दूर जहाँ भीड़ भाड़ है उससे दूरी बनाए रखें, बिना काम के बाहर नहीं जाएं। यही इसका बचाव है। जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती है तब तक प्यारे बच्चों हमें ऐसे ही दूरियां बना करके, ऐसे ही मास्क का यूज करके, सैनिटाइज़र का यूज करके और अपने जीवन को चलाना है अगर कोरोना वायरस से बचना है तो। और अगर लापरवाही बरतते हैं, ध्यान नहीं रखते हैं तो निश्चित रूप से कभी ना कभी हम भी इसके प्रभाव में, इसकी चपेट में आ सकते हैं। आप ये मत समझिए हम तो बचे हुए अभी तक, इतना लॉकडाउन निकल गया और जो है अभी हम संक्रमण के संपर्क में नहीं आए या इससे प्रभावित नहीं हुए। ये आपकी गलतफहमी है। आप ये सोच के चलिए कि निश्चित रूप से अगर आप लापरवाही बरतेंगे तो कभी ना कभी इसकी चपेट में आ सकते हैं। कोई भी आ सकता है, मैं भी आ सकता हूं अगर मैं लापरवाही बरतता हूं तो। राज्य सरकार और भारत सरकार के द्वारा समय समय पर बार गाइडलाइन दी जा रही है, हमारे को सुरक्षा के उपाय बताए जा रहे हैं, तो उसको मतलब उसको हल्के में मत लीजिए, हल्के में लीजिए मत, ईजी वे में मत लीजिए। अरे क्या है, हमारे हो सकता है क्या, हम तो यूँ हैं वो है। नहीं, कोरोना जैसे वायरस ने अच्छे को पछाड़ दिया, आप देखिए। तो इसीलिए आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है क्योंकि सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। प्यारे बच्चों आज विद्यालय खुल रहे हैं, हम बैठे हुए हैं, सब सारे विद्यालय पूरे भारतवर्ष के विद्यालय खुले हुए हैं, टीचर्स आ रहे हैं, स्टाफ आ रहा है, हम लोग वीडियो बना करके ऑनलाइन शिक्षा आपको दे रहे हैं। और
ये सब चीज़ें आप लोग जो है वो यहाँ नहीं आ पा रहे, उसका कारण है कोरोना वायरस। तो अगर हमें इससे जंग जीतनी है तो निश्चित रूप से आप सबका सहयोग जरूरी है, भारत सरकार, राज्य सरकार का सहयोग जरूरी है। आप इसी प्रकार से सहयोग करेंगे तो हम बचे रहेंगे और इस पर निश्चित रूप से मुझे विश्वास है विजय प्राप्त करेंगे और बहुत जल्दी आप विद्यालय पधारेंगे, आएंगे। लेकिन तब तक के लिए हम जो शिक्षा की व्यवस्था की गई है सरकार के द्वारा भी, ऑनलाइन शिक्षा, घर पर आप जो है वो यूट्यूब है अपना, उस पर भी देख सकते हैं MSVM टॉक। इसके अलावा आपकी क्लास का हमने जो है व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है, क्लास 10th MSVM टॉक, उस पर आप नियमित रूप से अब से जो है वो रोज़ आपको एक वीडियो एक विषय का रोज़ मिलेगा, ज़्यादा भी नहीं, ताकि आपके ऊपर दबाव नहीं डले। तो हम आज से शुरू कर रहे हैं अंग्रेजी का पहला वीडियो, और इसे आप सभी जो है वो अच्छी तरीके से देखें, समझें। रिस्क, खतरे। टू लाफ इज टू रिस्क अपियरिंग द फूल, टू वीप इज टू रिस्क अपियरिंग सेंटिमेंटल। जेनेट रेंड जो है वो हमारे को इस पोइम, इस कविता के बारे में बताना चाहते हैं। रिस्क इज मोटिवेशनल पोइम। रिस्क अर्थात खतरे। ये जो कविता है प्यारे बच्चों, ये प्रेरणादायी कविता है, हमें प्रेरणा देने के लिए बनाई गई है। एवरी एक्ट टू बी डन बाय ह्यूमन बीइंग्स एंटिसिपेट्स रिस्क। प्रत्येक व्यक्ति यानी मनुष्य के द्वारा किया गया प्रत्येक कार्य जो है वो खतरे के लिए अपेक्षित है। यानी जो भी आप कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से उसके अंदर खतरा निश्चित है। यानी अभी देखिए आप, मैं अगर घर से यहाँ चल करके आया हूँ तो इसमें भी खतरा है कि इतनी दूर से यहाँ चल के आया हूँ तो कितने लोगों को मैंने पार किया हो, कितनी मोटर गाड़ियाँ सड़क पार किया होगा, कितने जानवरों को जो रोड पर घूमते फिरते हैं, सूअर है, कुत्ते हैं, गाड़ी चलाते तो सामने आ जाते, कितनी बड़ी रिस्क है। तो हर जगह जो है कवि ने ये बताने की कोशिश की है कि हर जगह जो है वो रिस्क है। होप में रिजल्ट इनटू डिस्पेयर एंड लाइफ इनटू डेथ। आप देखो कवि कहते हैं कि आशा जो है वो निराशा में बदल सकती है और जीवन मृत्यु में बदल सकता है। रिस्क इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ लाइफ। प्यारे बच्चों, कवि ने कहा है कि खतरा जो है वो जीवन का एक अभिन्न भाग है। यानी आप ये सोचो, कहते हैं ना, राजस्थानी में कहा गया है कि जब आंख फूट जाए तो अपना घर का डंडा से फूट जाओ। या लोग अगर मान लो पढ़ते हैं तो बाथरूम में रिपट करके पड़ जाते हैं। तो रिस्क हर जगह है, आप ये मत समझिए। तो कभी भी यही कहना चाह रहा है हमारे को, वी कैन से, हम कह सकते हैं दैट की लाइफ इज फुल ऑफ रिस्क। हमारा जो जीवन है वो खतरों से भरा पड़ा है। एंड टू ओवरकम फियर वन नीड्स करेज। और हमारे को, कवि ने कहा है कि हमारे को विजय पाने के लिए जो है वो साहस की आवश्यकता होती है। सक्सेस इज ऑल अबाउट हैविंग द करेज टू टेक रिस्क। यानी हमारे सफलता जो है हमारे साहस ही खतरा उठाने में विजय है। अगर हम जो है खतरा उठाने का साहस रखते हैं तो निश्चित रूप से उसके अंदर हमारे को सफलता मिलेगी ही मिलेगी। और आगे कवि कहते हैं, द पोइट गिव्स ए मैसेज टू ऑल ह्यूमन बीइंग्स द टेक्स रिस्क इफ दे वांट टू अचीवमेंट्स समथिंग। अब कवि कहता है प्यारे बच्चों, कवि हमारे को ये मैसेज देता है मानव का, अगर मैं जो है यदि मनुष्य जो है वो रिस्क लेता है, इफ दे वांट टू, अगर तो उसे कुछ न कुछ चीज की प्राप्ति अगर चाहता है तो रिस्क उठाना ही पड़ेगा। और आगे कवि कहता है, इफ वी डोंट टेक रिस्क देयर इज अ चांस फॉर अवॉइडिंग सोरो एंड पेनफुल सिचुएशन इन लाइफ। फिर कवि कहता है कि यदि वी डोंट टेक रिस्क, वहां पर अगर हम खतरा नहीं उठाते हैं तो निश्चित रूप से हमारी संभावनाएं जो है दुख और दुख भरी स्थिति को जीवन के अंदर बदलने, यानी वो अवसर संभावनाएं प्राप्त होती है हमारे को। रिस्क, अगर हम रिस्क लेते हैं तो निश्चित रूप से हमारी जो है वो दुख और दुख भरी स्थितियों को बदलने की संभावनाएं बनी रहती है। बट वी विल मिसिंग, लेकिन हम खो देते हैं, खो देंगे सो मच, बहुत कुछ, विदाउट टेकिंग रिस्क। यदि हम खतरा नहीं उठाते हैं तो निश्चित रूप से हम जो है, कवि कहता है कि हम बहुत सारी चीजें खो देंगे। वी वुड नॉट लर्न एनीथिंग, हम कोई भी चीज नहीं सीखेंगे। तो इसीलिए प्यारे बच्चों, इस पाठ के अंदर कवि ने हमें रिस्क अर्थात खतरा उसके बारे में बताया है। तो लाफ टू रिस्क टू अवॉइडिंग द फूल, यानी अगर हम हंसते हैं तो उसमें मूर्ख बनने का खतरा है। अगर हम हंस रहे हैं तो लोग हमारे को क्या समझते हैं कि देखो मूर्ख हंस रहा है, कई बार कहते थे बिना काम के हंस रहा है। तो हंसने में भी मूर्ख बनने का रिस्क है, खतरा है। टू विप इज द रिस्क अपेयरिंग सेंटिमेंटल। फिर कभी कहता है
कि अगर हम रोते हैं तो रोने में भी भावुक होने का खतरा है। हर कोई रोते हुए को देखते हैं तो कोई क्या कहते हैं कि देखो कितना भावुक है, रोने लग गया। तो रोने में भी भावुक होने का, सेंटिमेंटल मीन्स भावुक होने का। आप देखिए, टू रिच आउट फॉर अनदर इज टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट, यानी आगे से अगर आप किसी की मदद करते हैं प्यारे बच्चों, तो कवि कहता है कि उसमें भी किसी भी गतिविधि में लिप्त होने का खतरा है। यानी आप किसी की मदद कर रहे हैं तो लोग क्या कहते हैं, कोई न कोई स्वार्थ है इसका, किसी न किसी बात में ये लिप्त है इसलिए इसकी मदद कर रहा है। तो किसी की मदद करने में भी उन गतिविधियों में संलिप्त होने का खतरा है। टू एक्सपोज फीलिंग इज टू रिस्क एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ। और प्यारे बच्चों का है कि अगर आप भावनाओं को प्रकट करते हो तो निश्चित रूप से आपको जो है वो स्वयं की सच्चाई का सामना करने का रिस्क है। यानी आप जो है वो अपनी भावनाएं यानी अपने विचार अगर किसी के सामने प्रकट कर रहे हो तो उसके अंदर ये भी रिस्क बना रहता है कि आप जो है स्वयं की सच्चाई का सामना करना पड़ेगा, वास्तविकता का। टू प्लेस आइडियाज एंड ड्रीम्स, और फिर कहा है कि आपके विचार और आपके सपनों के सामने जो है बिफोर ए क्राउड इज टू रिस्क, एक भीड़ का सामना, अनुभवहीन जो भीड़ होती है उसका सामना करने का खतरा आपके सामने बना रहेगा हर स्थान पर। अगर आप अपने विचार को प्रस्फुटित करना चाहते हो, अपने विचारों को देना चाहते हो, अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आपके सामने एक अनुभवहीन भीड़ का सामना करना पड़ेगा जो कुछ भी आपको कहने के लिए तैयार रहेगी। बीइंग कॉल्ड नेटिव, जो आपको भोलापन का एहसास कराएगी। बीइंग कॉल्ड नेइव यानी भोला माना जाता है। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। टू लव इज टू रिस्क नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न, टू लिव टू रिस्क डाइंग, टू होप इज टू रिस्क डिस्पेयर, टू ट्राई टू रिस्क फेलियर। अब कवि कहता है कि टू लव इज टू रिस्क नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न, यानी अगर आप प्रेम करते हैं किसी से तो प्रेम आपको मिल जाए इस बात की संभावनाएं कम रहती है। तो प्रेम न मिलने की यानी आपको उसके बदले में नफरत मिलने की जो है वो संभावनाएं बनी रहती है। ये रिस्क उसके अंदर आपको रहना ही रहना है, आपको उठाना ही पड़ेगा। आपको प्यार करने के रिटर्न में आपको नफरत की रिस्क लेना ही पड़ेगी। और कभी कहता है टू लिव इज रिस्क टू डाइंग, और जीवित रहने के लिए प्यारे बच्चों मरने के रिस्क उठाना ही पड़ेगी। कवि ने कहा है टू होप इज टू रिस्क डिसअपेयर, और आशा के लिए निराशा की रिस्क उठाना ही पड़ेगी प्यारे बच्चों। टू ट्राई टू रिस्क फेलियर, और सफल होने के लिए आपको कोशिशें करने के लिए असफलता की रिस्क उठाना ही पड़ेगी। तो प्यारे बच्चों इसके अंदर यही बताया गया है। बहुत और करूं, आधा है तो आज का ये आधा लेसन हुआ है। आधा लेसन अब जो है वो आगे जब भी वीडियो हमारा जारी होगा, क्योंकि आपका वीडियो जो है नियमित रूप से एक ही विषय का हम जारी नहीं करेंगे। आज जैसे अंग्रेजी दिया है, कल हम किसी और अन्य विषय का जो है वीडियो आपको जारी करेंगे, यानी एक एक विषय का रोजाना। क्योंकि पिछले हम 1 जुलाई से, अप्रैल में भी हमने भेजा था, लेकिन 1 जुलाई से लगातार हम जो है वो 5वीं से लेकर के 10वीं तक के वीडियो जारी कर रहे हैं। पर आज से आपका वीडियो हम ये जारी कर रहे हैं, तो आप नियमित रूप से इसको पढ़ाई करते रहें और जैसे भी व्यवस्था होगी आपको सूचनाएँ मिलती रहेगी। एक महाशिव अभिभावक जो ग्रुप बना हुआ है उसके अंदर जो है आप सूचनाएं पढ़ते रहें, देखते रहें। और जिसके पास 92 52 61 67 41 9252616741 जो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसको पहले ऐड करें। उसके बाद आपको महाशिव अभिभावक ग्रुप दिखेगा। और आपका नंबर अगर मेरे पास ऐड नहीं है, आप मोबाइल नया लाए हैं या नहीं है, तो मेरे को फ़ोन करके और आप अपना नंबर ऐड करवाएं, तब जाकर आपको महाशिव अभिभावक ग्रुप आपके मोबाइल पर दिखेगा। अगर आपका नंबर मेरे पास नहीं है, मेरा नंबर आपके पास नहीं है, तो निश्चित रूप से जो है वो आपको महाशिव अभिभावक ग्रुप नहीं मिलेगा। आपका व्हाट्सएप ग्रुप में नंबर नहीं है तो आपको आपका व्हाट्सएप ग्रुप क्लास 10th MSVM टॉक is not appear in your mobile, so you call me and add my number in your mobile. ओके प्यारे बच्चों, तब तक के लिए शुभ दिन, गुड बाय।